तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 2 चैप्टर मोशन। और बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और बेटा आज हम जानेंगे स्पीड के बारे में। ठीक है, तो देखिए बेटा स्पीड क्या है। स्पीड क्या है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड क्या है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा भाई, कितने समय में आपने कितनी दूरी कवर करी, ये स्पीड तो होगा बेटे। अगर मैं कहीं बहुत कम समय में पहुंच गया तो मेरी स्पीड बहुत तेज थी। अगर मैं कहीं पे बहुत कम तेज समय, मतलब बहुत समय मैंने लिया पहुंचने के लिए, तो स्पीड मेरी बहुत कम थी। तो कहने की बात है, जो स्पीड है वो ये है कि कितने समय में कितनी दूरी कवर करी आपने, ये आपकी स्पीड हो गई। ठीक बेटे, तो चलो मैं अगर बात करूं स्पीड। सर मैं यहां से अपनी बुआ जी के घर गया और रास्ते में कहीं पे जाम मिला, लाल बत्ती मिली, मैंने बहुत तेज गाड़ी भगाई। मतलब सर कहने की बात, सर स्पीड जो सर मेरी ये कहीं पे ज़्यादा थी, कहीं पे कम थी। और फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने जो डिस्टेंस कवर किया अपॉन में टाइम, वो स्पीड आ गई बेटे? बेटा बिल्कुल, हम स्पीड को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटे, है ना बेटा। तो स्पीड जो हमारे पास है, हमारे पास जो स्पीड है बेटे, एक को हम बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटे? जिस क्षण में आप, जिस समय पे आप स्पीड को चेक कर रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं बेटे, और गाड़ी में आपने रेस दी बेटे, और रेस दी तो जो स्पीडोमीटर में स्पीड दिख रही है ना, जो स्पीडोमीटर में स्पीड दिख रही है, वो इंस्टेंट की स्पीड है बेटा, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो आपको स्पीडोमीटर में स्पीड दिख रही है वो बेटा स्पीड एवरेज स्पीड नहीं होती बेटा, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि उस इंस्टेंट पे आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। तो बेटे इंस्टेंटेनियस स्पीड, बेटा जो स्पीड को हम बोलते हैं बेटा, एक तो इंस्टेंट स्पीड और बेटा एक होती है एवरेज स्पीड। ये इसके दो क्या है बेटे? टाइप है। आप समझिए, स्पीड बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, ये बिल्कुल सही बात है। पर स्पीड हम जो स्पीडोमीटर में देखते हैं वो हमारी कोई एवरेज स्पीड नहीं होती बेटे। वो तो हमारी स्पीड क्या है कि उस क्षण में, उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है बेटे, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लास 9 तक हमको इसको कैलकुलेट करने के बारे में सोचना नहीं है, समझना नहीं है, देखना नहीं है। ठीक है, बस इसका एग्जाम्पल है, हम अगर बात कर देते हैं स्पीड इन स्पीडोमीटर। जो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा है ना बेटे, उसमें जो स्पीड शो करेगा वो बेटा स्पीड कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। ठीक है बेटे, अब अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो क्या है एवरेज स्पीड? वो है बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड बेटा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछे, कहीं भी पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, कितने समय में कवर हुआ, यही मेरे पास एवरेज स्पीड है। ठीक है, इंस्टेंट स्पीड तो बेटा कि किस इंस्टेंट पे, जिस जिस क्षण में आप स्पीडोमीटर में चेक कर रहे हो, वो जो स्पीड है बेटा वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो स्पीड जो स्पीडोमीटर में शो हो रही है वो एवरेज स्पीड नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है बच्चों, अब स्पीड ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं कहूंगा स्पीड क्या है बेटा? स्पीड इज अ, अब बनाएंगे पॉइंट्स बेटा इसके बारे में। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी सेकंड पॉइंट है बेटे, अच्छा डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, तो ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो हम बोलेंगे बेटे जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। क्या बेटे? मीटर पर सेकंड। ये लो बेटा, ये है ऐसा यूनिट। ठीक है, अगली बात, जैसे कि स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपके पास क्या स्केलर क्वांटिटी है,
तो स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव शो करता है डायरेक्शन को। तो यहां पे जो स्पीड है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटे, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब हम बात करते हैं बेटा इंस्टेंट स्पीड जो है, या फिर जो एवरेज स्पीड जो इसकी बात कर लेते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, एसएनडी उसकी हो गई, इस पॉजिटिव होती है। जैसे कि मैं बात करूं कि सर अगर मैं बात करूं कि सर यहां पे मैं स्पीड मान लूं और यहां पे मैं टाइम मान लूं, और सर ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। तो सर ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि स्पीड इज कांस्टेंट। अरे वाह, स्पीड कांस्टेंट है ना बेटे, स्पीड कांस्टेंट है। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कैसे मालूम पड़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है पर स्पीड उतने की उतनी ही है, स्पीड उतने की उतनी है, टाइम बढ़ रहा है, तो स्पीड क्या बेटे, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब हर बार एक सेकंड में, हर बार पर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा होगा। भैया अगर आपकी स्पीड फिक्स हो गई तो किसी फिक्स टाइम पे हर बार इक्वल डिस्टेंस ही कवर होगा। तो कांस्टेंट स्पीड का ये जो ग्राफ है ये क्या शो करता है बेटा, शो करता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या शो करता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस इक्वल डिस्टेंस, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, हर बार इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होगा तो हम बेटा क्या बोलेंगे, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और वो मोशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है बेटे, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है बेटा, स्पीड, एवरेज स्पीड के सवाल जो आते हैं, जो सवाल आएंगे बेटा एवरेज स्पीड के, वो एवरेज स्पीड का सवाल देखते हैं। मान लीजिए एवरेज स्पीड बेटा कुछ 4 सवाल, 2-3 सवाल बनते हैं, टाइप बनते हैं, ध्यान रखिए बेटा। मैं अगर कहूं कि एक इंसान ने, ये उसका घर, और यहां उसका स्कूल, ठीक है बेटा, ये इसका स्कूल हो गया और उसका घर हो गया। अब क्या हुआ, ये इंसान पहले घर से स्कूल तक गया, मान लीजिए यहां पे इसकी स्पीड थी v1 स्पीड थी। फिर ये इंसान स्कूल से घर तक आया, मान लीजिए अब इसकी स्पीड क्या थी बेटा, v2 स्पीड थी। ठीक है, पहले v1 स्पीड थी, फिर v2 स्पीड थी। कहां गया बेटा, स्कूल से घर और फिर घर से स्कूल। ठीक है, स्कूल से घर गया, घर से स्कूल है, रुका कहीं नहीं, सीधे यहां गया, फिर भाग के वापस पहुंच गया, यहां गया, भाग के वापस पहुंच गया। ठीक है, ऐसे भागा, छुआ, वापस आ गया। ठीक है, गया स्पीड v1 से, आया स्पीड v2 से। तो मैं कहता हूं बेटा फाइंड एवरेज स्पीड, मैं कहता हूं बेटा फाइंड एवरेज स्पीड। बेटा जब भी स्पीड निकालने का फॉर्मूला एवरेज आएगा ना, तो कोई सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है क्या नहीं, तो बेटा बिल्कुल मूलभूत बात, बिल्कुल बेसिक बात को ध्यान रखनी है कि बेटा एवरेज स्पीड जो होती है, जो एवरेज स्पीड बेटा होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, बेटा ऐसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे क्या बोलते हैं बेटे, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, बेटा क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो बेटा यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, एवरेज स्पीड की बात करूं, तो टोटल डिस्टेंस, बेटा मुझे बताओ, अगर ये दूरी मैं x मान लूं यार, तो यहां से यहां की दूरी तो x होगी बेटा। x दूरी गया, x दूरी आया, अरे भाई घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, दूरी सेम ही तो रही, तो उसने डिस्टेंस x और x कवर करा। ठीक है, तो हम बोलेंगे बेटा टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है। देखो वो कितना है बेटे, वो है x प्लस x मतलब कि 2x। ये उसके पास क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं टाइम, टाइम निकालना है, तो कुछ टाइम उसने यहां से यहां में लिया होगा, कुछ टाइम उसने यहां से यहां में लिया होगा, दोनों को जोड़ना है बेटे। तो टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब मेरे बच्चों डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक का, डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक का, x। स्पीड क्या है यहां से यहां तक की, v1। तो टाइम बेटा, जो टाइम t1 है बेटा वो कितना आ गया, x अपॉन v1। जो टाइम t1 है कितना आ गया बेटे, x अपॉन v1। अब अगला जो टाइम t2 है बेटा, जो टाइम t2 बेटा वो कितना है, यहां से यहां कितना है बेटे, x, यहां से यहां कितना है बेटे, x। तो x क्या स्पीड है बेटे, v2, तो v2। अरे समझो टाइम क्या है, टाइम है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है बेटा, x है, स्पीड क्या है बेटा, v है। टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सिमिलरली यहां से यहां पर आया, डिस्टेंस क्या है बेटे, x है, स्पीड क्या है बेटे, v2 है, तो टाइम कितना आ गया बेटे, x अपॉन में v2। तो अगर मैं कहूं आपसे कि यार टोटल टाइम निकालना है, क्या निकालना है बेटे, टाइम निकालना, मिला कितना हुआ है, तो वो t1 प्लस t2 हुआ बेटे। सही है, अब क्या होगा t1 t2, तो बच्चे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। भैया आपने x कॉमन लिया, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो x, अब देखिए v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2। ये क्या आ गया, टाइम आ गया। क्या आ गया, ये टाइम। अब एवरेज स्पीड क्या बोलती है बेटा, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस। क्या बेटे, टोटल डिस्टेंस, वो कितना है, 2x है, वो आ गया 2x अपॉन में टाइम टोटल, बेटा वो कितना आ गया, x v1 प्लस v2 अपॉन में v1 v2। बच्चों x से x कैंसिल हुआ, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया वो बन गया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। बिल्कुल ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब डिस्टेंस सेम दिए हों, जब डिस्टेंस सेम दिए हों। मैं एक सवाल पे समझाता हूं पढ़ के आपको, जब डिस्टेंस सेम दिए हो तभी अप्लाई होगा, ऐसे अप्लाई नहीं होगा। जैसे ये रहा, while arriving Jayant travels 30 kilometer with a uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा मैंने कहा कि पहले के 30 किलोमीटर तक, पहले के 30 किलोमीटर तक जो स्पीड थी मेरे बच्चों कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले 30 किलोमीटर तक जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता बेटा फाइंड एवरेज स्पीड। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि यहां पे जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, मैं ये स्पीड v1 मान लूं, मैं ये स्पीड v2 मान लूं, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी, उस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी बेटे, वो आएगी 2v1 v2। अभी प्रूफ किया मैंने,
अपॉन में V1 प्लस V2। तो क्या है बेटा V1, 2 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन में 40 प्लस 20, और ये हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड 40 इंटू 20 अपॉन 60, बेटा से कैंसिल हुआ, ये 2 से 3 हुआ, तो ये आ गया 80/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आपको फॉर्मूला अगर नहीं लगा ना, तो मैंने क्या कहा था कि भैया एवरेज स्पीड की बिल्कुल जो मूलभूत बात है, जो बेसिक बात है, वो बिल्कुल सेम है। जो एवरेज स्पीड है वो है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो आंसर इस फॉर्मूले से आया वही से आएगा, पर इस फॉर्मूले की एक सीमा है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब डिस्टेंस हमेशा आपस में इक्वल दिए हों। मान लो इसने पहला डिस्टेंस 30 दिया होता, अगला 20 दिया होता, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। अब अगर सर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो क्या करेगा? ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आ गया ये रहा। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूं बेटे। क्या है डिस्टेंस टोटल? बेटा वो है 60। कितना है? 60। चलिए अब देखिए टाइम निकालते हैं। पहले टाइम निकालते हैं T1। यहां से यहां तक का टाइम T1 मान लिया, यहां से यहां तक का टाइम T2 मान लिया। टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 30 अपॉन में 40, कितना बेटा? 3/4। बहुत बढ़िया। अगर मैं टाइम निकालूं T2, बेटा वो कितना होगा? 30 अपॉन में 20, मतलब कि 3/2। बहुत अच्छे। अब निकालना एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस क्या टोटल? 60। टाइम क्या बेटा? 3/4 प्लस 3/2, तो 60। 3 बेटा कॉमन लिया, 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2, फिर 60, फिर 3, बेटा इसका एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसे काटा आपने 20, ये 4 ऊपर इंटू हो गया, तो कितना है बेटा? 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कभी ये सवाल एक आध नंबर में आ जाए, एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। पर अगर ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने का है, 2 या 3 नंबर का है, तो आप सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। देखिए एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला और है, सवाल और है। अब यहां बेटा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहीं नहीं लिखा मेरे बच्चों कि डिस्टेंस इक्वल है, कहीं नहीं लिखा डिस्टेंस इक्वल है, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहां पे बिल्कुल जो मूलभूत फॉर्मूला वो अप्लाई होगा कि भैया एवरेज स्पीड। सॉल्व बच्चों पढ़ लीजिए एक बार कि अ कार ट्रेवल्स एट 54 किलोमीटर फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड, 36 फॉर 30 सेकेंड। डिस्टेंस की बात नहीं करी है कि डिस्टेंस इक्वल है क्या है, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना? तो देखिए बच्चों, अब अ कार ट्रेवल्स 54 किलोमीटर फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड्स, है ना बेटा? चलिए देखें। हाँ चलो बात कर लेते हैं। मान लीजिए पहले के 20 सेकंड। अब बेटा ये आपको सेकंड में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। अब ये समस्या है, आपको ये आवर में है, ये सेकंड में है, तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेकंड में हो या फिर ये आवर में हो, ठीक है? तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में होते हैं बेटा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आपको स्पीड v1 दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों बन जाएगी 54 को आप इंटू कर दो किससे? भाई अगर 1 के लिए इतना है तो 54 से इंटू कर दिया, इतना मीटर पर सेकंड आ गया। ये इससे गया 3,
तो मेरे बच्चों ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों V2 कितना आएगा बताइए, V2 कितना है बेटे, V2 कितना है, V2 है 36 किलोमीटर पर आवर, V2 है 36 किलोमीटर पर आवर बराबर 36 इंटू 5/18, यहां गया तो 2, कितना आ गया बेटे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए V3 निकाल लेते हैं बेटा। थर्ड वेलोसिटी कितनी है, वो है 18 किलोमीटर पर आवर है, तो लिखिए 18 किलोमीटर पर आवर, सब बच्चे साथ में खुद भी करें सॉल्व। तो 18 इंटू 5/18, तो ये कैंसिल हुआ, तो कितना हो बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। चलो अब यहां मुझे डिस्टेंस निकालना है, मैं डिस्टेंस बोलता हूं तो V1 इंटू टी बोलूंगा। भैया कितनी स्पीड आ गई है 15, भैया टाइम कितना है पहले के लिए 20 सेकेंड, तो कितना आ गया 300 मीटर, कितना आ गया बच्चों 300 मीटर। डिस्टेंस 2 निकालो बेटा, कितना होगा V2 इंटू टी, कितना होगा V2 इंटू टी। तो डिस्टेंस 2 ये आगे बेटा कितना V2 है, ये 10 है, और टी कितना है 30, बेटा ये भी कितना आ गया 300 मीटर। बेटा D3 कितना है बच्चों, V3 इंटू टी, बेटा V3 कितना है, V3 18 सॉरी 5, टाइम कितना है 10, कितना आ गया बेटा 50 मीटर, कितना आ गया 50 मीटर। कहता फाइंड एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस क्या टोटल बेटा 30, 300 300, तो 300 जमा 300 जमा 300 सॉरी जमा 50 डिवाइड बाय टाइम कितना बेटा 20 प्लस 30 प्लस 10, बेटा ये हो गया 650 अपॉन में 50 और ये 60, ये कैंसिल किया हमने बेटा, तो 65/6 मीटर पर सेकंड, ये हमारी क्या आ गई बेटे एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक बात तो देखो यही है, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला यही है बेटा, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, चलें बेटा एक सवाल अगर हम और देख लें, देखिए अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट स्पीड एक इंसान दौड़ा 10 मिनट तक, कितने की स्पीड से बेटे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगाई इसमें। एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, अब अगले 20 मिनट में उसकी स्पीड क्या हो, मान लो वह है x किलोमीटर पर आवर, क्या स्पीड हो कि जो एवरेज आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, जो आए एवरेज वो आ जाए 12 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यार, बार बार एक बार बोल दी ना मैंने, क्या होता है बेटे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये बेसिक सी बात है ना, ये बेसिक बात है, इस पे ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं बेटे क्या होने वाला है। चलो बेटा ये फिर से आवर में, ये मिनट में है, तो कह रहा है कि 9 किलोमीटर पर आवर दौड़ा फॉर, या भी चला है ना जो भी था दौड़ा फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। बेटा इसका मतलब मैं कहता हूं कि 9 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा फॉर 10 अपॉन में 60 आवर, समझे बेटा, मैंने इस मिनट को आवर में चेंज कर लिया, ये कैंसिल हुआ। तो बेटा अब यहां पे इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस में d1 बोलूं, तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो जो d1 है बेटा कितनी स्पीड है 9 की स्पीड है, कितने आवर है बेटा 1/6 आवर है, तो बच्चे 9/6 किलोमीटर दौड़ लगा दी इस बच्चे ने, है ना। बेटा यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो हमने लेट करा है कि x किलोमीटर
पर आवर दौड़ा है फॉर 20 मिनट्स। इसका मतलब बेटे वो x किलोमीटर पर आवर दौड़ा है फॉर 20/60 मिनट्स। इसका मतलब बेटे x किलोमीटर पर आवर से दौड़ा है बेटे 1/6 मिनट्स तक, है ना। मिनट को हमने सॉरी मिनट को हमने आवर में चेंज करा। तो यहां जो डिस्टेंस d2 आएगा वो आएगा x इंटू 1/6 किलोमीटर, मतलब बराबर कितना है बेटे x/6 किलोमीटर। तो बेटे मैं अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस आएगा कितना बेटा 9/6 प्लस x/6, ये डिस्टेंस आ गया अपॉन में टोटल टाइम की बात करूं, है ना बेटे, टोटल टाइम की बात करूं तो टाइम कितना आ रहा है बेटा बताओ, आवर्स में देखो ना 1/6 प्लस अच्छा ये गलती कर दी ना, ये 2/6 है, ये 2/6 है, तो ये 2x/6 है, ये 2x/6 है और ये 2/6 है। बहुत बढ़िया। चलिए अब बेटा ऊपर कितना बना 9 + 2x/6, नीचे कितना आ रहा है बेटे 3/6, इससे कैंसिल, तो 9 + 2x/3, जो ये पूरी वैल्यू है जो आपको एवरेज दिया हुआ है, आपको एवरेज दिया हुआ है 12, ठीक है। यहां करा मल्टीप्लाई तो 2x बराबर 9 + 2x बराबर 36, तो 2x बराबर 27, तो बेटा x कितना आ गया 27/2 किलोमीटर पर आवर। यार तो बस सिंपल सी बात है। स्पीड है क्या, स्पीड भैया स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की ऐसे मीटर पर सेकंड है। स्पीड दो तीन बेटा, एक तो इंस्टेंट और एक एवरेज। इंस्टेंट निकालने को आएगी नहीं, एवरेज निकालने को आएगी। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक केस में अगर डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए और स्पीड आपको दी हो v1 v2, तो वहां पे जो फॉर्मूला बन सकता है वो 2v1 v2 अपॉन में v1 + v2 बन सकता है। इतनी सी बात है स्पीड को लेके। अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय।